हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज है न्यू मून और न्यू मून में एनर्जीज आपको पता है अपडेट होती हैं, न्यू एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं डीएफ और डीएम की सोल के अंदर। जैसे कि अभी आपकी जो डीएम है उन पर डेविल अटैक हो रहे हैं। डेविल अटैक कैसे? जो उनकी एनर्जी है अपने आप या तो स्टक हो रही है या फिर ड्रेन हो रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस वजह से वो बहुत लेजी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं इस एनर्जी की वजह से, और ये डेविल एनर्जी है तो उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं, इमोशनली वीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके घर परिवार वाले या फिर उनके दोस्त ट्रिगर्स दे रहे हैं उनको, बार बार उनको दबाव प्रेशर करा जा रहा है कि इस काम को करना है तो करना ही है, या फिर इमोशनली वीक हो रहे हैं क्योंकि उन ट्रिगर्स को वो सह नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में बार बार सोचने लग जाते हैं और अपने काम को पूर्ण विराम दे देते हैं, मतलब कि स्टॉप कर देते हैं। वहीं पे आप लोगों के डीएम का कहीं ना कहीं हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, ब्रेकआउट है, जिसकी वजह से बार बार उनको रोना आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो रास्ता ठीक है या नहीं है, या फिर आगे क्या होगा। तो वो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो मून की एनर्जी है ये परेशानी क्रिएट कर रही है डीएम और डीएफ दोनों को ही। कहीं ना कहीं आपके डीएम और आपके अंदर भी बीपी की कमी होगी, बीपी लो हो रहा होगा या फिर बीपी हाई हो सकता है। टेंशन की वजह से डिप्रेशन आया, डिप्रेशन में बीपी हाई या लो हो सकता है। कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा में इतना तेज हेडक हो सकता है, आपके दर्द हो सकता है सर में। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन के भी सर में दर्द होगा। लो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी लो है तो एनर्जी भी लो ही होगी, क्योंकि एनर्जी हो रही है अभी ड्रेन। कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपकी भी ड्रेन हो सकती है, क्योंकि डेविल अटैक है। ट्रिगर्स आपको भी मिल सकते हैं। अगर डीएम थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या तो धोखा दे रही है या फिर मैं इसके साथ गलत लगा हुआ हूँ, मेरी एनर्जी सक हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर मेरे आगे चल के इतना इन्वेस्टमेंट रहा है इसकी बदौलत मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत हद तक स्पिरिचुअल हो चुके हैं मिसिंग एनर्जीज। और डेविल अटैक की वजह से जो जितने भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं उन सब से छुटकारा पाने के लिए ऑटोमेटिकली डिवाइन ने अपने पास बुला लिया है डीएम को। तो डीएम अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो इमोशनली भी वीक है, डेविल अटैक है, कहीं ना कहीं ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, हार्ट चक्र ब्रेक है, लो एनर्जी है, थर्ड पार्टी ने धोखा दे दिया है। इसीलिए अब उनको एक ही रास्ता दिख रहा है, वो है डिवाइन। तो डिवाइन के पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से 3D से 5D की तरफ वो आगे बढ़ चुके हैं, मतलब 5D डायमेंशन पे जाने वाले हैं। या फिर हो सकता है ये जनरल है, जनरल रीडिंग करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनसे कनेक्ट भी हो जाता हूँ मैं, तो हो सकता है कि 5D डायमेंशन में पहुँच गए हूँ आपके डीएम, और आप तो ऑटोमेटिकली 5D डायमेंशंस में हो ही, या 5D में नहीं तो 7D डायमेंशंस में आप लोग पहुँच गए हो, 6D के 5। फिर उसके बाद आपका जो फेस रिवील हुआ है कार्मिक्स का, क्योंकि अभी जो कार्मिक्स हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा लौट के आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उनको बिल्कुल भी एंट्री मत दीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी उनको एंट्री नहीं दे रहे, तो आप भी एंट्री मत दीजिए, अपने कार्मिक्स को दूर कीजिए, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस आपको दोबारा से रियूनियन से पीछे कर सकते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन समझ चुके हैं कि कार्मिक के साथ रहना बेकार है, तो आप भी समझ जाइए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग तो है, पर इतनी सारी चीज़ें होने के बाद नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद। और ऑन ऑफ की सिचुएशन जिसके साथ हो रही है, डीएम आते हैं, आपसे बात करते हैं मीठी मीठी प्यारी प्यारी, और फिर चले जाते हैं। तो इसका एक ही सिम्टम है कि जो दिक्कतें अभी डीएम के साथ चल रही हैं
उनको एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी सिर्फ आप ही दे सकती हो और दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए वो आपकी एनर्जी सक करने के लिए आते हैं बार बार। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मुझे अब ज़रूरत है DF की, तो DM चल के आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए जितना हो सकता है। और बताऊं तो शोल्डर पेन हो रहा है, ओवरऑल बॉडी में पेन हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है सर में और लोअर बैक में। कहीं ना कहीं आपके जो DM हैं उनके ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हुए थे, अब उनको दोबारा से कार्मिक को तो छोड़ ही दिया है, संग के संग अपने ब्लॉकेजेस को भी ख़त्म कर रहे हैं। क्रिएट हुए थे उनकी गलती की वजह से, पर उनको पता चल चुकी है, जिस वजह से उनको अच्छा फील हो रहा है कि चलो मैं अपने ब्लॉकेजेस तो ख़त्म कर ही रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अब ब्लॉकेजेस ख़त्म करने के लिए कुछ तो चाहिए उनको, तो वो अपना साथ ले रहे हैं मेडिटेशन से। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो जिम जा रहे हैं, ग्रूमिंग कोचिंग्स जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो घर में ही बैठ के योगा या कुछ भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिजिकली वो स्ट्रांग हो सकें। मेंटलिटी तो हो ही जाएगी क्योंकि वो जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में मेंटल पावर अच्छी होती है और हो भी गई है कहीं ना कहीं, पर फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है इतना, तो फिजिकली भी होने की कोशिश में है। वहीं पे आपके DM की फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है या फिर बुखार आया है या फिर बहुत ज़्यादा हद तक कहीं ना कहीं उनकी कोई लड़ाई हो गई है और अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। किसी किसी डिवाइन मैस्कुलाइन का बिल्कुल अवेकन हो चुका है, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन, और किसी किसी की अभी चालू हुई है इस न्यू मून से। तो अपनी तरफ से आप काम करते रहिए। वहीं पे टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट कर सकते हैं आपके DM, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है। कनेक्ट तो आप ऑटोमेटिकली होके, न्यू मून है तो न्यू साइकिल भी आएगी, न्यू साइकिल आएगी तो पुराने कंफर्ट जोन से हट के न्यू साइकिल में जाओगे तो तकलीफ तो होगी, आप दोनों को ही तकलीफ होगी। संग में कर्मा एंड होने वाला है और DM बुला रहे हैं आपको, क्योंकि उनको अब लगता है कि अब मुझे ज़रूरत है DF की। और जितना भी आपको सताया, आपको उनने नेगलेक्ट करने की कोशिश की है, रिजेक्ट करने की कोशिश की है, तो वो अब अपनी तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। हो सकता है कि आप आपसे नहीं मांग पा रहे हों, तो इन 3D में नहीं मांग पा रहे तो 5D में आपसे मांगने की, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो DF। जितनी भी सुन रहे हैं मेरे व्यूवर, उनके DM कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब आप लोगों से। और रीबर्थ हो सकता है, किसी किसी DF को बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडी दिख रही है तो आपके रीयूनियन के चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कि रीबर्थ हो रहा है, मतलब कि आपकी जो पुरानी सोल थी उसमें से कर्मास अब जा रहे हैं, रीबर्थ की सिचुएशन है, न्यू बिगनिंग्स के चांसेस हैं। आप कोई भी अपना क्रिएटिव साइड पे काम कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं क्रिएटिव साइड पे काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको आप सक्सेसफुली कर सकते हो अभी इस समय पे, क्योंकि आपके अंदर डिपेंडेंट होने की, इंडिपेंडेंट होने की पावर आ चुकी है। अब आप कोडिपेंडेंसी को छोड़ चुके हैं, जो कि आपने अपने DM से ही सीखा है कि मुझे अब कोडिपेंडेंट नहीं होना बार बार। और सैक्रल चक्र जो है वो आपको मदद करेगा इस वक्त, क्योंकि सैक्रल चक्र ज़्यादातर क्रिएटिव साइड पे काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। तो क्रिएटिव साइड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और न्यू बिगनिंग के चांसेस दोनों की ही ज़िंदगी में आने वाले हैं। तो आपके रूट चक्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी ये डेवल अटैक्स आए तो उससे आपकी सेक्सुअल एनर्जीज भी अनबैलेंस हो सकती है। वहीं पे आपका थ्रोट चक्र और आपके DM का थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं अवेकन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा जागरूक कीजिए अपनी तरफ से। और हार्ट चक्र पे भी काम कीजिए। आपका जो हृदय चक्र है उस पर काम होना जरूरी है, क्योंकि अब अगर आप काम नहीं करोगे तो ये न्यू मून की एनर्जी भी आपकी तरफ से निकल जाएगी हाथों से। तो अपनी इस मून एनर्जी में, जो न्यू मून एनर्जी है, इसमें हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, थ्रोट चक्र, सैक्रल चक्र और सारे, ऑलमोस्ट सारे ही कीजिए, क्योंकि आपको सभी की ज़रूरत है अभी। पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो क्राउन चक्र, थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र और रूट चक्र, ये 4 चक्र पे काम कर लीजिए बस। अभी तो यही फिलहाल में एनर्जीज़ हैं, अगर कुछ और होंगी तो मैं और बता दूंगा आपको। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लो ना। धन्यवाद।